हेलो दोस्तों, जय हिंद टू ऑल। आप सबका O2IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभी तक आप हमारी सारथी सीरीज को फॉलो कर ही रहे थे। इसके अलावा अब हमारे पास पावर पैक है जिसमें ऑलमोस्ट 5000 प्लस MCQs हैं। नंबर 2 HPG के जिसमें अराउंड 1500 यहाँ पर आपको MCQs मिलेंगे। नंबर 3 HP नायब तहसीलदार प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलेगी एंड महाअभ्यास जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे। ये सब आपको O2IAS एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करना होगा, वहां आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सो आज हम अपने कुछ अलग से इकोनॉमिक्स के 10 से 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो आज हम ऑलमोस्ट यहाँ पर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हैं वो डिस्कस करेंगे फॉर द प्रीलिम्स पार्ट। नाउ, which of the following committee is not related to the poverty estimation? Here the word is not. आपको ये वर्ड्स बहुत ध्यान से यहाँ पर देखने हैं क्वेश्चन में, बिकॉज ये नॉट कई बार क्वेश्चन को गलत करवा देता है। अलग कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, रंगरंजन कमेटी, लाकडावला कमेटी। नाउ द आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता कमेटी। ये सब आपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जब आपने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा होगा तो अशोक मेहता कमेटी, सिंघवी कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी पढ़ा होगा। सो हियर आंसर इज B1 बिकॉज नॉट करेक्ट पूछा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप? अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप क्या होता है? स्टेटमेंट्स को पढ़ता हूं मैं पहले। अ सिचुएशन व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स डिस्करेज द अनएम्प्लॉयड टू गो टू वर्क. A situation where people working informally without proper job contracts and thus sense any legal protection. It refers to the time lag between the job when an individual is searching for a new job and is switching between the two jobs. दो jobs के बीच में switch कर रहा है और एक नई job भी ढूंढने की कोशिश कर रहा है. It is the loss of jobs due to change in the technology. जैसे कोविड के बाद हमने देखा बहुत से लोगों की jobs गई बिकॉज टेक्नोलॉजी एकदम से चेंज हुई, ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड आ गया। So trap पूछा है, here the answer here is A1, a situation when unemployment benefits discourage the unemployed to go to the work. वो काम पर ही नहीं जा पा रहा है, that is called unemployment trap. Question number 3, a category of unemployment arising from the mismatch between the jobs available in the market. Statement को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि जो jobs market में available हैं वो एंड द स्किल्स ऑफ द अवेलेबल वर्कर्स इन द मार्केट। भाई जॉब्स और स्किल्स में एक मिसमैच हो रहा है। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर? इस अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं? ठीक है, ये अपने मोदी जी को भी 15 अगस्त की 2 या 3 साल पहले रेड फोर्ट पे हमने सुना था कि देयर इज अ मिसमैच ऑफ टैलेंट इन इंडिया, कि मिसमैच हो रहा है टैलेंट का, जो स्किल चाहिए रिक्वायर्ड वो वहां पर अवेलेबल नहीं हो पा रही है। इसीलिए इस मिसमैच के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। एक जॉब के लिए एक्स स्किल चाहिए बट आप में वाई स्किल है, दिस इज मिसमैच ऑफ स्किल, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द इनकम लेवल। भाई इनकम लेवल के बेस पे पॉवर्टी लेवल की एस्टिमेशंस निकलते हैं। नंबर 2, पॉवर्टी एस्टिमेशन इज कैरिड आउट बाय द नीति आयोग्स टास्क फोर्स। ये 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं एंड पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब मेरा सबको सजेशन है कि आप इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बिकॉज ये यूपीएससी में भी बहुत तंग करती हैं स्टेटमेंट्स कि इज करेक्ट पूछा है या नॉट करेक्ट पूछा है, ये आपको अच्छे से पता हो। सो अब देखते हैं हम इसमें जो पॉवर्टी लाइन है यहाँ पर इंडिया में, वो हमारे यहाँ कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बेस पे यहां पर निकलती है। तो द स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स वन। द पॉवर्टी एस्टिमेशन इज कैरिड आउट बाय द नीति आयोग्स टास्क फोर्स, सो द 2 इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? पॉवर्टी के कौन कौन से कॉजेज हैं? नंबर 1, एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कोई भी बुक यहाँ पर इसको आंसर नहीं देगी। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं, जो भी इन जर्नल रोज न्यूज़पेपर में चल रहा है, उससे आपको इसका आंसर इजीली मिल जाएगा। आंसर हियर इज 2, 3 एंड 4, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट,
पॉवर्टी का रीजन, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हम देख रहे थे अंग्रेजों से, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है, यानी कि विशियस सर्कल क्रिएट कर देती है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसीलिए गवर्नमेंट अभी रिसेंटली प्लान भी कर रही है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी या पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर पॉलिसी लाई जाए। 2 चाइल्ड पॉलिसी इन द सेंस कि 2 चाइल्ड के बाद आपको गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा नहीं मिलेगा। ना यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट यूएस जिसे कहते हैं इज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स का, दैट इज द ईयरली बेसिस पे ये एस्टिमेशन आता है। क्वेश्चन नंबर 7, रिलेटिव पॉवर्टी पूछी है। इट रेफर्स टू द सिचुएशन कि भाई रिलेटिव पॉवर्टी कब होती है, जब एक बंदे के पास जो पैसा आ रहा है, दैट इज मान लो कि 100 रुपये चाहिए एक घर चलाने के लिए, उसके पास 50 रुपये ही आ पा रहे हैं। दैट मीन्स उसके पास पैसा तो आ रहा है बट इतना इनफ नहीं आ पा रहा कि वो फैमिली की नीड्स को, बेसिक नीड्स को यहाँ पर अवेल कर सके। बस वो कुछ एक मिनिमल बेसिक अमाउंट, मिनिमम बेसिक नीड्स को ही यहाँ पर फुलफिल कर पा रहा है, वो पूरी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा। दैट मीन्स अ पर्सन फॉल्स बिहाइंड द others. That is the situation when the relative poverty situation comes. Question number 8. Use of energy requirements, that is calorie, as a measure of poverty was made for the first time by कमेटी के क्वेश्चन पूछे हैं। तो जितने भी मैं आपको कमेटी के क्वेश्चन करवा रहा हूं वो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे हमारे पास, ठीक है, फैक्ट बेस, दैट इज डांडेकर एंड रथ कमेटीज, इन दोनों कमेटीज ने यहां पर ये मेजर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द MNREGA, ठीक है। नंबर 1, इट इज एन employment scheme that was launched to provide social security by guaranteeing 100 minimum days work to the unskilled labor, that is to the adult one. Statement 1 is the right one. The scheme was launched in 2007, not at all. It was introduced in Feb 2nd 2006 जब ये implement हो गई थी। 2005 में आ चुकी थी, 2 फरवरी 2006 को ये implement हो गई थी। Statement 2 is the false one. तो Statement 2 तो यहाँ से निकल गया, 1 यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर द एक्ट प्रोवाइड्स राइट टू वर्क टू द पीपल, यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मीन्स सेकंड ओनली 2006 वन। व्हाट इज द कॉमन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया के इसमें पूछा है स्पेसिफिकली, नॉट इन द रूरल। सारे टाइप्स तो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल द सीजनल वन, द डिसगाइज्ड वन, ये आपको कहाँ मिलेंगे, इन द रूरल एरियाज। एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे आपको मिलेगा, अर्बन एरियाज में, जहां पर आपके पास एजुकेशन तो है प्रॉपर बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू गेट अ गुड जॉब, डिजायरेबल जॉब। क्वेश्चन नंबर 11, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, ये यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुकी है। मान लो एक फैक्ट्री है जिसमें काम करने के लिए 5 वर्कर्स की जरूरत है, बट अब यहां पर एट प्रेजेंट मान लो हमने 9 वर्कर्स या 10 वर्कर्स रखे हुए हैं। अब जो काम 5 बंदे कर सकते हैं, हमने सेम काम के लिए 10 वर्कर्स को रखा हुआ है। दैट मीन्स जो ये 5 वर्कर एक्स्ट्रा वर्कर्स हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी यहां पर क्वाइट ऑब्वियस है, उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं होगी जिस तरीके से ये कर सकते थे। तो इन शॉर्ट जो पर पर्सन प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। दैट इज कॉज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। वो उन 5 के लिए वर्ड यूज होता है अनएम्प्लॉयमेंट इन डिसगाइज, अनएम्प्लॉयमेंट इन disguise. Okay, when the aggregate demand in the economy is low during the recession, that is inadequate to create sufficient number of jobs. भाई जब रिसेशन के टाइम पर जो डिमांड है वो इतनी कम हो गई है कि वो जॉब्स ही क्रिएट नहीं कर पा रही है, दैट इज कॉल्ड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइकिल एक पूरी साइकिल क्रिएट हो गई है, रिसेशन के कारण जॉब्स ही क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज रिसेशन में पैसा कम है, डिमांड ही कम हो गई। जब डिमांड ही कम हो गई तो क्वाइट ऑब्वियस है उससे ये अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी है, दैट इज कॉल्ड अ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, द डेमोग्राफिक टारगेट ऑफ द मेंटोर इंडिया कैंपेन, अटल टिंक लैब के अंतर्गत ये प्लान चला गया था जिसमें मेंटोरशिप दी जाती है हर रोज कुछ घंटे ऑफ नीति आयोग सीनियर गोइंग चिल्ड्रन के लिए स्कीम थी। नीति आयोग की डायरेक्ट क्वेश्चन था, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ द कमिटीज आर कंसर्न्ड विद द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। पॉवर्टी से रिलेटेड कौन कौन से कमेटीज हमारे पास इंडिया में हैं, अलग कमेटी, हसीम कमेटी,
रंगरंजन कमेटी, ये सब कमेटीज आपने जब इकोनॉमिक्स के बेसिक कोर्स, हमारा सारथी वाला कोर्स या सिंपल जहाँ से भी आप पढ़ रहे होंगे, ये तीनों बिल्कुल बेसिक कमेटीज हैं जो पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड हैं. सो ऑल ऑफ द अबव आर द correct one. So a positive demographic dividend for India will depend on which of these factors. Demographic जो dividend हमारा वो किस चीज पे डिपेंड करता है? लिटरेसी रेट पे, एग्जैक्टली. स्किल ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशंस, एग्जैक्टली. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड द हेल्थ, एब्सोल्युटली. द ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट ऑप्शन हियर. ठीक है. लिटरेसी रेट आप सबको पता होगा, सेंसस में 7 साल से जो 7 साल का या जो उससे बड़ा बच्चा जो रीड और राइट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड अ लिटरेट वन, एंड उसी हिसाब से लिटरेसी रेट हमारे पास निकल कर आती है. सो ये कुछ क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन हमारे इकोनॉमी के. विल कम अप विद अनदर सेट ऑफ क्वेश्चन सून. टिल देन टेक केयर. जय हिंद टू ऑल.